आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। 5 साल में 500 दिन जेल रहे हैं योगी जी के कार्यकाल में, और 4 बार जेल भेजी है। मंत्री जी तो पूरा अकेले बैरक में रहते थे। मेरा काम था कि टॉयलेट साफ करो और जो बैरक की है उसकी सफाई करो सुबह शाम 2 बार। मेरी अम्मी जान कहा करती थी कि जो है, अगर किसी तुम्हारे आंखों के सामने अगर जुल्म हो रहा है और तुमने आंखें बंद कर ली तो तुम भी उतने ही गुनहगार हो। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर कफील, जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कफील वही डॉक्टर हैं जो बीआरडी गोरखपुर में जब बच्चे मर रहे थे ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन ना होने के कारण, तो डॉक्टर कफील ही थे जिन्होंने इसके बारे में आवाज उठाई थी। जो करप्शन व्याप्त है सिस्टम में, उसके लिए आवाज उठाई थी। तमाम जो देश है और जो दुनिया है डॉक्टर कफील को जानती है। आज हम डॉक्टर कफील से जो बात करेंगे, क्योंकि उस घटना के बाद डॉक्टर कफील को 9 महीने जेल में रहना पड़ा था। तो जेल में क्या कुछ उन्होंने झेला और क्या जेल की सच्चाई है, कैसे जेल के अंदर लोगों की स्थिति व्यवस्था है, उस तमाम चीजें जो हैं डॉक्टर कफील से हम जानेंगे। डॉक्टर कफील, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो डॉक्टर कफील, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपको 9 महीने की जेल हुई, तमाम देश ने आपको देखा कि कैसे सिस्टम ने, मौजूदा सरकार ने आपको प्रताड़ित किया और अब तक आप उसका जो है वो शिकार हो रहे हैं। जब आप जेल गए, हम वो जानना चाहेंगे जेल में आपका अनुभव कैसा रहा। 5 साल में 500 दिन जेल रहे हैं योगी जी के कार्यकाल में, और 4 बार जेल भेजी है किसी न किसी बहाने से, ताकि मैं जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 54 घंटे में 80 फैमिली के लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 63 बच्चे भी थे, उनके लिए आवाज़ ना उठा सकूं। जो करप्शन, एंटी करप्शन आपका मूवमेंट है और कैप्टन साहब जो है इसको पे लगे हुए हैं, तो जो करप्शन व्याप्त था पूरे सिस्टम में, उसको उजागर करने की कोशिश की थी और शायद उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। जेल तो हॉरिबल था। आपको बता दूं कि गोरखपुर जो जेल है वो 800 की कैपेसिटी है, जिसमें 2000 से ज़्यादा प्रिजनर रहते हैं, और वो बनी हुई है इंडिपेंडेंस के टाइम के, यानी कि बिल्डिंगें जो हैं बहुत टूटी फूटी हैं, फर्श नहीं है, टॉयलेट, एक टॉयलेट होता है एक बैरक में। एक बैरक में 60 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, लेकिन जिस बैरक में था मैं, उसमें 160 से 200 लोग तक रहते थे। और कभी कभी, और वहाँ ऐसा भी है कि जो मंत्री जी जैसे लोग हैं, उनको पूरा बैरक एक अकेले मिलता था। मतलब एक बैरक की आप बता रहे हैं क्वांटिटी, सपोज 60 की है या 70 की है, तो उस बैरक में 200 लोग रहते थे। जी। और वही बैरक में अगर कोई मंत्री या कोई ऊंचे घराने का शख्स आता है तो उसको सिंगल बैरक मिलता है जो 60 लोगों की कैपेसिटी वाला है। हाँ, एकदम टीवी, बेड और कूलर के साथ। अच्छा, इस तरह की फैसिलिटीज भी मिलती हैं। यस, वो आपके पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है जेल में। और मुझे तो लगता है कि ये डिपेंड नहीं करता है कौन मुख्यमंत्री है, चाहे वो किसी की भी सरकार होती है, जेल का अपना जो है सिस्टम उस हिसाब से चलता रहता है। और पैसे की जो रेल है वो एक प्रिजनर से स्टार्ट होके वो मंत्री जी के और चीफ मिनिस्टर तक जाती है। मतलब जो फैसिलिटीज हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप जेल के अंदर हर तरह की सुविधा ले सकते हैं, अनटिल अनलेस अगर आपके ऊपर जो है वो सुपरिटेंडेंट और जेलर कोई सख्ती ना करें, जैसे हम लोगों के साथ होती थी। वरना तो जो है ये होता था कि जिसके पास पैसा है उसको हर चीज़ की सुविधा है। फ़ोन आपको करना है, घर भेज करवाना है तो 50 रुपये में कॉल कर लीजिए। फ़ोन रखना है तो 2000 रुपये आप दे दीजिए तो फ़ोन रख भी सकते हैं जेल के अंदर। जी हाँ। मुलाकात जैसे 3 टाइम है, तो अगर आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा दीजिए तो आपकी किसी भी दिन मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात 1 घंटे की 45 मिनट की होती है, आप 200 रुपया दीजिए, आप 2 घंटे मुलाकात कर लीजिए। मंत्री जी तो पूरा अकेले बैरक में रहते थे, और घर से उनके घर खाना आता था। उनके अपने कर्मचारी लोग 20-20, 50-50 लोग मिलने आते थे उनसे तो, और वो बंद नहीं होते थे। जब उनकी मर्जी होती थी बंद होते थे, जब की मर्जी होती थी खुल जाते थे। हम लोग को शाम को 6 बजे बंद कर दिया जाता था, सुबह 6 बजे खोलते थे, फिर 12 बजे बंद कर दिया जाता, दोपहर में फिर 3 बजे खोलते थे। तो मतलब करीब 15 घंटे तो हम लोग बंद रहते थे उस छोटी सी जगह पे। सफोकेटिंग इतना होता था कि आप टांग फैला नहीं सकते। मैं इतना कहूँगा बस कि कब्र में जो है ज़्यादा जगह मिलेगी। तो किस तरह
एक तरह से खुलासा आप समझ सकते हैं कि कर रहे हैं डॉक्टर कफील, जो आप बीती है, जो जेल में समय बिताया है और जो जो परेशानियों का सामना किया है और किस तरह करप्शन, भ्रष्टाचार व्याप्त है जेलों के अंदर, उसका भी जो है कफील साहब खुलासा कर रहे हैं। जो है वो हाँ, हम एक चार्ट दर्शकों को एक बनाया चीज हुआ है। और बताएंगे। कफील साहब ने एक अपनी जो है वो किताब लिखी है, तो जो पूरा इंसिडेंट हुआ है और जो जेल के अंदर जो हम जिस टॉपिक पे इंटरव्यू ले रहे हैं कि जेल में जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और तमाम जो लाइफ एक्सपीरियंस है जो बीआरडी हॉस्पिटल में जो घटना घटी थी तो उसके बाद का अब तक, ये तमाम जो है डॉक्टर कफील ने किताब में कैद कर लिया है। और मैं जी आपको पढ़ के कुछ सुनाना चाहूंगा। जी बताएं। Doctors were not left out of earning machine. Or I'll start with here. The jail doctor received commission based on how they certified healthy and resourceful prisoners at the time of admission, as well as from the sales of drugs such as Alprax, clonazepam, diazepam, tramadol, and cough syrup. The worst and most powerful criminals paid lakhs of rupees for better facility and a bigger space inside the jail or a stay in hospital. अगर आपको हॉस्पिटल में रहना है तो 10,000 20,000 रुपए दीजिए, आप हॉस्पिटल में रह सकते हो। जेल के हॉस्पिटल। हाँ, डॉक्टर सर्टिफाइड कर देगा कि आप बीमार हो, आप वहाँ आराम से रहिए। और तो वहां पे सुविधाएं रहती हैं, बहुत सुविधाएं रहती हैं वहाँ। दिस वॉज अ वेल oiled system and no one from outside ever interfered in this arrangement. It did not matter who was in power, which party was ruling at the central or state level, or who the chief minister was. The prison system operated under its own esoteric rule. मतलब कोई भी पार्टी हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, जेल का सिस्टम उसी हिसाब से चलता रहता है। जैसे जेल में आपको काम करना पड़ता है, मेरा काम था कि टॉयलेट साफ करो और जो बैरक की है उसकी सफाई करो सुबह शाम 2 बार। तो अगर आपको काम नहीं करना है तो आपको 200 रुपये पर डे देना है। और अगर आप कच्ची बैठकी कहते हैं उसको, अगर आप पक्की बैठकी यानी कि एक बार में देना चाहते हो तो 2,000 रुपया दे दीजिए आपको पर मंथ के हिसाब से। आपने इसमें जिक्र किया अभी कि वहाँ जेल के अंदर नशीले पदार्थ भी मिल जाते हैं और ड्रग्स और चरस ये सब भी मिल जाता है। देखिए जो जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाता है, जिनको 15 साल 20 साल जिंदगी भर ताउम्र उसी सलाखों के पीछे रहना, उसी की छोटी दुनिया में रहना है, तो वो बेचारे ना फैमिली उनको मिलने आती है और धीरे धीरे वो इस तरह से अपने आप को नशे में डाल ही लेते हैं। और इट्स वेरी कॉमन, मैरिजुआना एंड चरस एंड ड्रग्स जो है अब्यूज इज़ वेरी कॉमन। एंड वहाँ पे प्रिजन कॉप भी रहते हैं, वो देखते हैं लेकिन उसको अनदेखा कर देते हैं। कुछ पैसा लेते होंगे उसकी एवज में। हाँ, मुझे लगता है कि वो अंदर आती कैसे है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जेल के अंदर आती कैसे है ये सब चीजें। तो जेल के अंदर जो है वो ड्रग्स और हर चीज का आपको कॉस्ट देना होगा। ये जो दुनिया आप देखते हैं अपने आसपास, इससे बहुत अलग एक नई दुनिया जेल की होती है। और भगवान ना करे किसी को जाना हो, क्योंकि जो डॉक्टर कफील मेरे साथ बैठे हैं उनका एक ब्राइट फ्यूचर एक तरह से था, और जेल के बाद जो इन्होंने खुलासे किए हैं सरकार के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार हैं उसके तहत इनको इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। तो ये जो किताब एक डॉक्टर कफील साहब ने किताब लिख डाली है, इस किताब के बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर कफील साहब से। जो आपने किताब लिखी है इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्या है? द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी, ये किताब मैंने ना सिर्फ उन 54 घंटों को विस्तार से बताया है, हालांकि आप सबको जो है न्यूज़ जो है वो बिट एंड पीसेस में हम न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि रियली उस 54 घंटों में क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है। और उन 80 फैमिली में जिसमें 63 बच्चे थे, 18 एडल्ट थे, जो आज भी 5 साल बाद भी जस्टिस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब की भी पीड़ा, जो दर्द, वो जो इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई, उनका भी रुख दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा दिखाने की कोशिश की है कि पूरा हेल्थ सिस्टम किस तरह से कोलैप्स है। मैंने आपको बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग ही जो आपने सुनामी देखी थी अप्रैल मई में, पूरे इंडिया ने जो ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरते तड़पते हुए देखा, और इट वाज लाइक अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन। मुझे लगा कि द सेम थिंग वाज व्हाट हैपेंड इन गोरखपुर, वही जो है 4 साल बाद पूरे इंडिया में लोगों ने महसूस किया। तो मैंने जो जस्टिस अजीत कुमार और जैसे सिद्धार्थ वर्मा का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसी से स्टोरी स्टार्ट भी की है।
We are at pain in observing that non-supplying of oxygen to the hospital is a criminal act and not less than a genocide. तो उन्होंने इसे नरसंहार करार दिया, और मैं हमेशा से कहता हूँ बीआरडी में भी जो हुआ वो एक नरसंहार था, क्योंकि जो है जो सरकार में लोग बैठे थे उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसके अलावा मैंने मीडिया के रोल को दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे जो मीडिया मुझे हीरो 2 दिन तक बनाया, फरिश्ता बनाया, मसीहा बनाया, फिर दिल्ली और मुंबई में बैठे बड़े बड़े स्टूडियो के एंकर्स ने 9 बजे के प्राइम टाइम में चिल्ला चिल्ला के मुझे 70 बच्चों का कातिल और सुपरिटेंडेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल बना दिया। तो उस बात को भी मैंने दर्शाने की कोशिश की है। इसके अलावा दिखाने की कोशिश की है कि जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो कितने इनसेंसिटिव होते हैं गरीबों की जिंदगी को लेके। तो जैसे कि सारी जानकारी डॉक्टर कफील दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने चीजों का उजागर किया, उसके बाद कैसे कॉस्ट उनको चुकानी पड़ रही है, क्योंकि जो सारा ये कोलैप्स सिस्टम जो कहा जा रहा है कि मेडिकल जो सिस्टम है वो कोलैप्स है, कुछ है नहीं, और ये चीजें उजागर ना हो जाएं, कहीं नाम ना खराब हो जाए, क्योंकि हर नेता ये कहता है कि हम अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई सामने आ गई थी, इसलिए डॉक्टर कफील को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। कफील साहब, अब आगे की लड़ाई कहाँ तक जाएगी? मैं देखिए, मुझे इलीगल टर्मिनेशन भी हुआ है, हाँ, मुझे इलीगल टर्मिनेशन, गुड टर्म यू हैव यूज्ड मेंटू भाई। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम जल्दी रिट फाइल करेंगे जैसे ही विंटर वेकेशन पूरा होता है, और कोशिश करूंगा कि मेरी जॉब मुझे वापस मिले, क्योंकि कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ सारी इंक्वायरी कमेटी जो 7 और 8 इंक्वायरी कमेटी इन्होंने बनाई, सब में मुझे मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन में क्लीन चिट मिली हुई है। इसके बावजूद ये कहते हुए कि मुझे 2014 में, जबकि मैंने ज्वाइन ही किया है, आपको देखिए मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी इसमें लगाया है, 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था, 1 साल पहले ज्वाइन किया था, सबसे जूनियर डॉक्टर था, फिर भी जो है मुझे टर्मिनेट कर दिया है सीनियर करार करके, और वो भी चुनाव के 2 महीने पहले, और वो भी तब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेकंड सस्पेंशन पे स्टे लगा दिया था। तो आप देखिए कि कोर्ट के फैसले भी किस तरह नदारत कर देती हैं कुछ जो नेता होते हैं, जो पावरफुल हैं, जो अदालत से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं और मानते हैं। कफील साहब, अंत में एक मैसेज जो है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आप लोग एक भगवान का रूप है, भगवान के बाद आप लोग ही हैं जो इंसान की जिंदगी को बचाते हैं, एक मैसेज डॉक्टर्स के लिए और समाज के लिए। देखिए, सबसे पहले तो समाज के लिए बस इतना ही कहूँगा कि मैं, जो भी मुझे देख रहे हैं इस एंटी करप्शन के माध्यम से, कि कभी भी आपको जो है डरना नहीं चाहिए। ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनकी आंखों में आंख डाल के बात करेंगे तो वो आपसे भागेंगे, लेकिन आपने डरना शुरू किया तो वो आपको डराएंगे। आपका अमाल सही होना चाहिए, आपको कभी कोई गलत काम नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को जो है धोखा नहीं देना है। मेरी अम्मी जान कहा करती थी कि जो है, अगर किसी तुम्हारे आंखों के सामने अगर जुल्म हो रहा है, अगर तुमने आंखें बंद कर ली तो तुम भी उतने ही गुनाहगार हो। जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। और मैं सिर्फ इसलिए अपनी इस इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि डॉक्टर कफील एक सिर्फ चेहरा है, एक सिंबल है, वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल जेल में रहे, जिनको मार दिया गया, बेचारे उनको जरिया नहीं था लड़ पाने का। अगर अल्लाह ने मुझे जरिया दिया है, मुझे वो ताकत दी है कि मैं इस सिस्टम से लड़ सकूं, तो मैं लड़ता रहूँगा, और आप लोगों का साथ की ज़रूरत है। डॉक्टर से कहूँगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सी गंदी मछलियाँ हमारे जो है सिस्टम में, हमारे अपने प्रोफेशन में आ चुकी हैं। डॉक्टर्स और फार्मा का जो गठबंधन है वो बहुत गंदा हो गया है। एक डॉक्टर जो है कई बार जो है दवाएं ज़्यादा लिखता है सिर्फ इसलिए कि फार्मा कंपनी को खुश करना है, ज़्यादा जांचें लिखता है इसलिए कि जो है उसे पैथोलॉजी से उसको 50% कमीशन मिलता है। तो इन सबसे दूर रहना है। और मैं यंगस्टर जो आज आपने पता होगा दिल्ली में भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग जो है डिलेड हो गई है। फर्स्ट ईयर आया नहीं है, थर्ड ईयर जा चुका है, सेकेंड ईयर के बच्चे बेचारे जो हैं वो 20 एक दिन में 20 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तो उन सब से कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारें, लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को चलाते रहें। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 6 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उसमें आपको न्याय जरूर मिलेगा।
कफील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें समय देने के लिए। थैंक यू ऑल एंटी करप्शन मूवमेंट का भी आपका और कैप्टन साहब का जो मुझे मौका दिया इसमें आने का। और आपने जो, मैं आप लोगों को जानता भी नहीं था और पिछले 4 साल से आपने जो मुझे सपोर्ट और प्यार दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कफील। तो सपोर्ट कीजिए और जो किताब लिखी है डॉक्टर कफील ने, बुक अवेलेबल है amazon.com पे और किसी भी बुक स्टोर ऑल ओवर इंडिया पे इसे खरीदें। मेरी भी कुछ फाइनेंशियल भी हेल्प होगी और पढ़ें देखें किस तरह से एक सिस्टम जो है कितना निर्मम हो सकता है गरीबों की जिंदगी को लेके। थैंक यू। तो जरूर इस किताब को आप पढ़ें और जानें कि क्या कुछ सच्चाई बोलने पे, सच बोलने पे क्या कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सारी तफसील से इसमें जानकारी है। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।